जय मसीह की। कितनी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में और बहनें लोग भी आपस में मिले रहे, क्योंकि ये उस बहुमूल्य तेल के समान है जो हारून की दाढ़ी से बहता हुआ उसकी पैर की रेडी तक चला गया। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। हालांकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस था, लेकिन फिर भी प्रभु ने अपने मनचाहों को अपने उपस्थिति में आने का सौभाग्य दिया। और सबसे बढ़कर मैं परमेश्वर के दास योगेश के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी पूरी पास्टर कमेटी के लिए और आप सब आए हुए प्रभु से प्रेम करने वाले बेटे और बेटियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और अपने परिवार की तरफ से और अपनी सेवकाई और अपनी संस्था की तरफ से जिसका नाम है फ्रेश एनकाउंटर विद गॉड, उन सब की तरफ से मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भरा सलाम आपको देता हूं। और प्रार्थना ये है कि आज की शाम परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। और विशेष तौर पर मैं अपने मित्र, अपने भाई रितेश का भी, उनके परिवार का भी, उनकी पत्नी का, और स्पेशली भाई लॉरेंस, थैंक यू सो मच। और अभिषेक भाई भी हमारे मध्य में नहीं आ सके। और ये आज का जो विषय है, ऑलिवर, सॉरी, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी, क्योंकि रास्ते में भाई लॉरेंस की बात करते हुए आ रहे थे हम। एनीवे, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये कुछ प्रार्थनाओं का एक से मिला हुआ एक विषय है जो आज की शाम हम आपके मध्य में प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेकर आए हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सब के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर आज इसी महत्वपूर्ण वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करे। और मेरी ये प्रार्थना है कि जितना भी समय हम प्रभु की उपस्थिति में हम बिताते हैं वचन को सुनने में और वचन को सुनाने में, कि हम सब के लिए लाभदायक है। और मेरी ये प्रार्थना है कि कुछ ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, ओके, तो जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, हम उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका स्वागत करते हैं। और आप चाहे कहीं भी बैठ के प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करने जा रहा है। प्रथम कलीसिया के समय में जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बनाया, सो प्रथम समय में कलीसियाएं जो थी या परमेश्वर के लोग जो चुने हुए थे, वो कुछ खास वचन के द्वारा एक दूसरे को अभिवादन करते थे या खास वचन के द्वारा एक दूसरे को उत्साहित भी करते थे। और स्पेशली दो तीन बातें हैं। एक तो होती है कि विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे को सीक्रेट, रहस्य में शब्दों के साथ एक दूसरे के साथ अपना संपर्क करते थे, क्योंकि उन दिनों में भी जो परिस्थितियां थी वो ठीक नहीं थी, पर तो भी। और आज भी कई लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी के पीछे एक बड़ा अच्छा चिन्ह लगाकर चलते हैं, मसीही लोग की बात कर रहा हूं मैं, और वो होती है मछली, फिश। और ये प्रथम कलीसिया में लोग फिश दिखाकर एक दूसरे के साथ संपर्क करते थे। और हम जब सऊदी में थे तो हम बोलते थे कितनी मछली खाई। इसका मतलब ये है कितने लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया। आज रोटी खाई, रोटी का मतलब क्या है? आज वचन पढ़ा गया, क्योंकि टेलीफोन पे हम ऐसी बात करते थे, उनको लगता था कि मछली रोटी की बात कर रहे हैं। एक और वचन था जो प्रथम कलीसिया के समय लोग एक दूसरे के साथ बोला करते थे, और वो था मारानाथा। कितनों ने ये शब्द सुना है? मारानाथा, है ना? ये मारानाथा जो शब्द है, मारानाथा का मतलब होता है प्रभु जल्द आने वाला है, जीसस इज कमिंग सून। लेकिन मारानाथा को सुनने के बाद लोग मारानाथा का प्रति उत्तर भी देते थे, और उसका नाम होता था अनाथमा। क्या बोलते थे? अनाथमा। अनाथमा का मतलब होता है, पहले हम सीखेंगे मारानाथा का मतलब क्या है। यीशु जल्द आने वाला है। आजकल के नारों में हालेलुया का नारा है, बोलो यीशु मसीह की जय। लेकिन प्रथम कलीसिया के लोग जब मंडली में या एकत्रित होते थे तो इस तरह से एक दूसरे को उत्साहित करते थे, मारानाथा कहते हैं। सो मारानाथा का मतलब है यीशु जल्द आने वाला है। लेकिन कलीसिया सुनकर मारानाथा को ये भी शब्द बोलती थी, और वो कहते थे अनाथमा।
अनाथमा का मतलब होता है श्रापित है जो मारानाथा पर विश्वास नहीं करता है। श्रापित है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर विश्वास नहीं करता है। श्रापित है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सच्चाई के ऊपर उसका विश्वास नहीं है। तो आज हम इन दोनों बातों के ऊपर हम देखेंगे। मारानाथा ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा सच है, एक ऐसी परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित एक शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हम नहीं जानते कि वो कब आएगा। ये बात यीशु मसीह ने खुद बोली है। सो आज हम 3 विषयों के ऊपर हम बहुत जल्दी बातचीत करेंगे। ये 3 विषय एक साथ जुड़े हुए हैं, वेरी मच इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से हम जानते हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन, दूसरा आता है कलीसिया का उठाया जाना, विश्वासियों का उठाया जाना, और तीसरा है हमारा अनंत जीवन कहां बिताने वाले हैं। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन तय है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और हम परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे बार बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन के विषय में, यहां तक कि जब यीशु मसीह स्वर्गलोक उठा लिए जा रहे थे तो बाइबल में लिखा है चेले यीशु मसीह को स्वर्ग की ओर जाता हुआ देख रहे थे और देखते देखते बादलों ने यीशु मसीह को ढक लिया। और उसके बाद क्या हुआ, स्वर्गदूत उतर आए और उन्होंने कहा, ऐ गलीलियो, तुम ऐसे अचंभित होकर क्यों देख रहे हो? जिस यीशु को तुम स्वर्ग में जाता हुआ देख रहे हो, तुम उसको वैसे ही वापस आता हुआ भी देखोगे। It is going to be a visible, it is going to be a evidently, globally, यीशु मसीह का आना लोग देखेंगे, ये होगा। और आज मेरे और आपके लिए क्या है, आइए प्रभु के वचन की ओर हम चलते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसके 13 से लेकर 18 वचन तक। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से लेकर 18 वचन तक। जी कोई पढ़ सकता है? क्या ना रहो, सोचिए 17 आयत कितनी महत्वपूर्ण आयत है कि जब यीशु मसीह आएगा उसके साथ हम भी उठा लिए जाएंगे। कॉट अप, रैप्चर जो शब्द है एक्चुअली जो हम जिसके ऊपर विषय के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, रैप्चर नाम का कोई शब्द बाइबल में नहीं है। लेकिन अगर आप जो हम 17 आयत को हमने पढ़ा है तो उसको जब हमने पढ़ते तो क्या लिखा है, then we which are alive and remain shall be caught up, उठा लिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे। एक्चुअल में रैप्चर का मतलब होता है पकड़े जाना। रैप्चर का मतलब क्या है? पकड़े जाना, यीशु मसीह के द्वारा पकड़े जाना। सो
इस पकड़े जाने को अगर हम बाइबल के अनुसार हम देखें तो एक्चुअली क्या है, लिखा है आंख की झपकी लेते हुए, इन द ट्विंकलिंग ऑफ द आईज, ऐसा लिखा है। आंख झपकते हुए हम सब क्या हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे। We shall be translated into the glorious body in the twinkling of the eyes. आंख की झपकी लेते हुए क्या हो जाएगा। एक बहुत ही सुंदर किताब है और उस किताब का गिनीज रिकॉर्ड बना है, और जिस प्रभु के दास ने वो किताब लिखी उनका नाम है टिम लाइन। टिम लाइन ने एक किताब लिखी जिसका नाम है रैप्चर, और कहते हैं जिस दिन किताब मार्केट में आई उसी दिन वो सारी की सारी कॉपीज सेल हो गए। अगले दिन नया एडिशन छप रहा था, रिप्रिंट हो रहा था। तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं, देखा ही नहीं गया कि एक ही दिन में जितनी भी किताबें मार्केट में आई सब की सब बिक गई। और ये जो रैप्चर है ये एक्चुअल में लेफ्ट बिहाइंड एक सीरीज है। अगर आपने देखी नहीं तो आप जरूर देखिए। 3 भागों की सीरीज है लेफ्ट बिहाइंड, यानी पीछे रह जाना। ऐसा ना हो कि तुम पीछे रह जाओ। तो ये लेफ्ट बिहाइंड जो है उसमें दिखाया गया यीशु मसीह का दूसरा आगमन, दूसरी बार कलीसिया का उठा लिए जाना, और उसके बाद मसीह विरोधी का समय शुरू होना, और किस प्रकार जो लोग सताओं में से निकलेंगे, जो पृथ्वी पर रह जाते हैं, उसके ऊपर ये आधारित किताब है। लेकिन बहुत 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 हमारे सीखने के लिए और हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने में हमारी बहुत बहुत मदद करती है। ध्यान से सुनिएगा, एक समय था हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर मेमना बनकर आया था, लेकिन अब वक्त आएगा कि अब यीशु मसीह मेमना बनकर नहीं बल्कि अब शेर बनकर वो आएगा। एक समय था यीशु मसीह हमारे लिए दास का रूप धारण किया, पर अब वो दास बनकर नहीं आएगा, अब वो राजाओं का राजा बनकर आएगा। एक समय था प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया, पर अब यीशु मसीह जब आएंगे वो न्यायाधीश बनकर वो आएंगे। एक समय था यीशु मसीह हमारे लिए मेल मिलाप की सेवा लेकर आए थे, और अब यीशु मसीह बकरी और इनको अलग करेंगे, भेड़ों को अलग करने के लिए आएंगे। क्रूस पर बलिदान देने के लिए आए थे, और अब उनके हाथों में क्या होगा, तराजू होगा। And he's gonna rule with the rod of iron, ऐसा लिखा है। लोहे की लाठी के साथ वो राज करेगा, और उसके राज्य का कभी भी अंत ना होगा। और बाइबल में खास बात लिखी है जो अभी हमने वचन पढ़ा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 से 18, और 18 वचन में क्या लिखा है कि इन्हीं बातों के द्वारा हम एक दूसरे को क्या करें, शांति दिया करें। Let us comfort each other। ये बातें हमें डराने के लिए नहीं है, ये बातें हमें भयभीत करने के लिए नहीं, ये बातें हमें विचलित करने के लिए नहीं है, पर इन बातों से हम एक दूसरे को क्या करें, शांति दें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने का और दूसरे आगमन का जो विषय है वो लगातार अपने चेलों को देते रहे, ताकि चेले जो हैं वो उस दिन के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। आज का जो वचन सुनाने का सबसे प्राइम उद्देश्य, सबसे मुख्य उद्देश्य है, और वो है हमारी तैयारी, हमारी तैयारी। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आने के समय को ऐसा लिखा गया है कि जिस प्रकार एक चोर आता है, thief in the night, एक रात के समय में, और चोर अपॉइंटेड टाइम पे नहीं आएगा, वो बताकर नहीं आएगा कि मैं इस समय आऊंगा। ऐसे ही यीशु मसीह ने बोला है कि जब लोग जनरेटर ऑन कर दो, अच्छा ऐसा होता है, कभी कभी होता है, आज ही तो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मेरी आवाज तो आ रही होगी, आई बिलीव कि हम सब सुन रहे हैं। ओके, सो यीशु मसीह ने बोला कि जैसा एक चोर का आना है वैसे ही मेरा आना होगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयारी के लिए बोला है।
प्रिपरेशन के लिए बोला। मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय उसके 42 वचन से लेकर 51 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, और मत्ती उसके 25 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह का बार बार अपने चेलों को ये अपने दूसरे आगमन का बताना इसलिए जरूरी था ताकि चेले जो है वो उस बड़े दिन के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। और मेरे प्रिय एक बात मैं बोलूं आपको, हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए एक दिन तैयारी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम एक दिन तैयारी कर लेंगे, तो कई लोग मजाक में ये बातें बोलते हैं। देखिए जिस प्रकार उस क्रूस के ऊपर एक मरते हुए डाकू ने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो हम भी क्या करेंगे, उस आखिरी समय में यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेंगे। तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपको अपना आखिरी समय पता है? हमें से कोई है जो अपने आखिरी समय का दावा कर सकता है? अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल, ऐसे हालात जिनकी आपको मुझे पता ही नहीं है क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी जो तैयारी है वो एक दिन नहीं होगी, बल्कि हमारी तैयारी आज ही से शुरू हो जानी चाहिए। तो अगर आज यीशु मसीह आए तो मैं यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाऊंगा या उठा ली जाऊंगी मैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बार बार ये कहते हुए उनको बताया। यीशु मसीह का अपने दूसरे आगमन के आने के लिए जो उद्देश्य था वो ये था कि जब यीशु मसीह आएगा तो हमारी जो प्रेजेंट एज है उसका नाश होगा। जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या नाश होगा। अगर आप मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय और उसके 3 वचन को आप पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन के समय में अपने चेलों को, अपने प्रियजनों को, अपने बेटे और बेटियों को अपने दूसरे आगमन के लिए जब बातें बोली हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने लोगों को एक सांत्वना के रूप में, एक शांति के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये बोला है। यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय को आप पढ़कर देखें तो यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता में के घर में बहुत सारे मकान हैं, मैं जाता हूं तैयारी करने के लिए, और जाता हूं तो मैं तुम्हें आकर अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। ये तैयारी है। और ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह हमें बोल रहे हैं, वो कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मन में घबराहट नहीं होनी चाहिए, चौकन्ने रहना है, सचेत रहना है हमें। क्योंकि अगर नए नियम में अगर हम चलें तो प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी अपने प्रेरितों को चुना और आगे चलकर उनके जितने भी प्रेरित थे उन्होंने शिक्षाओं को लिया, तो उनकी शिक्षाओं में भी जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जिक्र होता है तो वो जिक्र क्या था? सडनली एंड विदाउट वार्निंग, अचानक होगा और बिना चेतावनी के है। सडनली, अचानक है ये, जब कोई सोच भी नहीं रहा होगा। और कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कई लोग हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में ढीला पड़ गया है। ऐसा लिखा है ना बाइबल में कि कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में क्या है? ढीला है। पर लिखा है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में ढीला है, पर वो हर एक को मन फिराव का अवसर देना चाहता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर यही यीशु मसीह का आगमन 15 साल पहले हो जाता या 20 साल पहले हो जाता तो हम कहां होते? और अगर मैं अपने विषय में बोलूं कि अगर यीशु मसीह का आगमन तकरीबन 35 साल पहले हो जाता तो मैं कहां होता? मैं तो नाश हो जाता, मैं तो तबाह हो जाता। अनंत काल के लिए काल कोठरी में मुझे बंद कर दिया जाता, अनंत काल के लिए मैं अपने परमेश्वर से दूर हो जाता, अनंत काल के लिए उन सब
प्यारों से, उन सब अजीजों से जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं, मैं अनंत काल के लिए उनसे अलग हो जाता। लेकिन प्रभु मेरे विश्व में धीरज धरकर बैठा था। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में ढीला पड़ गया है, ऐसा नहीं है कि उसको स्मरण नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपने प्रतिज्ञाओं को जो हाँ हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है, अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति वो एक लापरवाह हो गया है या केयरलेस हो गया है, बल्कि वो धीरज धरता है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिल सके। और प्रथम कलीसिया के समय के जो विश्वासी थे वो हमेशा इसी अपेक्षा के साथ रोज बरोज एक दूसरे को सांत्वना देते थे। प्रतिदिन वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का और अपने उठाए लिए जाने की बातों के साथ एक दूसरे को उत्साहित भी करते थे, क्योंकि वो अपेक्षा कर रहे थे। They were in expectancy। वो प्रतिदिन अपेक्षा के साथ जीते थे। क्या मैं और आप, हम प्रतिदिन एक अपेक्षा के साथ जी रहे हैं कि अगर आज यीशु मसीह हमारे आ जाए हमें लेने, तो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे? हम कई बार ऐसे सवालों से भागते हैं, तू कहां होगा? आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तू कहां होगा? और मैं कभी-कभी ये मुझे कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, और वो उनमें से एक बात जो है कि आज के समय में यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लेके गीत बहुत कम लिखे जा रहे हैं। मेरा मनपसंद जो गीत है, हम अक्सर भी अपने परिवार में जरूर गाते हैं, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह का आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है, वो भी कैसी सवारी है देखो। कितना खूबसूरत एक बेदारी वाला गीत है ये, और हमें मूल्यांकन करने वाला, हमारे विश्वास को स्थिर करने वाला, हमारी आशा को और केंद्रित करने वाला, और हमारी अपेक्षा को स्थिर करने वाला, दृढ़ करने वाला गीत है कि देखो देखो कोई आ, somebody is coming and we are expecting that any time he can come। कभी भी वो आ सकता है। क्या मैं और आप हम उसके लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय और उसके 30 वचन में बोला है कि जब उसका दूसरा आगमन होगा तो क्या होगा? जातियां विलाप करेंगी, nations will mourn to see him। जब नेशन, मुल्क, देश के देश जब उसको देखेंगे। कितनी गलत शिक्षाएं इन दिनों में हो रही हैं, क्योंकि जब पौलुस कहता है कि एक भेद है, इट इज अ मिस्ट्री। यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो एक क्या है? एक भेद है। क्यों भेद है? एक्चुअली वो भेद इसलिए है क्योंकि पुराने नियम में कभी भी आगमन की बात नहीं की गई थी। ये शिक्षाओं का ये हिस्सा था ही नहीं। लेकिन आज हमारे नए नियम की जो कलीसियां हैं, उनमें हमारी जो आधारशिलाएं, जो एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन्स हैं, उसमें से ये एक डॉक्ट्रिन है कि यीशु मसीह का आना, रैप्चर। और एक प्रभु के दास का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ऐसा बोला that if you are not in peace with God, that you are in pieces। कि अगर आपकी प्रभु के साथ अगर आपकी शांति नहीं है तो आपकी जिंदगी टुकड़ों में बसी है, टुकड़ों में। You are in pieces, and if you are not waiting for the rapture, then eventually you shall be ruptured। You shall be ruptured। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार नहीं है तो क्या होगा? फट जाएंगे आप। और नए नियम की ये प्रथा जो कलीसियाओं में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज के युग में कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे कलीसियाएं हैं जो गलत शिक्षाओं के ऊपर आधारित है, जिसमें से वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह मैं हूं, मेरा आगमन हो गया है। अभी बिहार में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, मुझे यहाँ का नहीं पता है, कि कोरिया में ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह आ गया है और उसने दावा किया है कि वो यीशु मसीह है। और लिखा है
विश्वासी भरमाए जाएंगे। ये अंत के दिनों की बातें हैं कि विश्वासी लोग भरमाए जाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता तो हमने सुने हैं, लेकिन फेक जीसस भी आएंगे, झूठे यीशु। और स्पेशली जो लोग चमत्कारों को देख के यीशु के पीछे चलते हैं, वो तो इजीली बहकाए जाएंगे। हमारा आधार जो है वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार विश्वासियों के लिए नहीं है, चमत्कार अन्य जातियों के लिए है। प्रभु जब चंगाई देता है वो विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो अन्य जातियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यीशु मसीह चंगाई देता नहीं है या हमें चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, पर मेरा यीशु मसीह के पीछे चलने का जो आधार है, हम जानते हैं ना, चेले आके प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, जब यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बोली, स्पेशली जब यीशु मसीह ने लहू और मांस के विषय में बात की, तो लिखा है बहुतों के लिए ये जो शिक्षाएं थी वो सहने से बाहर थी। और लिखा है बहुत सारे यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। कई ऐसे थे जो उसके बाद यीशु मसीह के पीछे नहीं चले। चेले आके यीशु मसीह से कहते हैं, यीशु मसीह बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले गए हैं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला अपने शिष्यों को, अगर तुम भी जाना चाहते हो जा सकते हो। तो पतरस ने क्या जवाब दिया, हम आपको छोड़कर कहां जाएं? जीवन की बातें। चेलों का यीशु मसीह के पीछे चलने का जो कारण था वो रोटी नहीं थी, वो चमत्कार नहीं थे, बल्कि जीवन की बातें थी। आज हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? Why we become a follower of Christ? Just because of healing, just because of materialistic blessing, कि यीशु मसीह मुझे ये दे दीजिए, मुझे ऐसा कर दीजिए, चंगाई दे दीजिए। चंगाई है, नो प्रॉब्लम, चंगाई है। लिखा है तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरे अंचल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर कर देगा। वो रोगों को दूर करने वाला है। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। उसके उपकार को नहीं भूलना। कोई तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता, सारे रोगों को चंगा करता है, तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, तुझे हर बली वस्तु से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी खाबो की नहीं हो जाती है। हम जानते हैं वो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला, वो यहोवा इरे है, पूर्ति करने वाला, वो यहोवा शालोम है, शांति देने वाला, ये वो यहोवा निस्सी है, हमारा जय का झंडा, वो यहोवा सिद्दीकीनी है, हमारी धार्मिकता है, वो यहोवा राहे, वो हमारा चरवाहा है, वो एबेनेजर है जो हर वक्त हमारे अंग संग रहता है, वो एलोही है कि उसकी नजर हम पर हमेशा बनी रहती है। जीवन की बातें हैं जो हमें यीशु के साथ जोड़कर रखती हैं। पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 7 वचन से लेकर 10 वचन तक कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना एक न्याय के साथ होगा और दुष्ट के लिए एक मुश्किल वक्त होगा। किसके लिए? दुष्ट के लिए, दुष्टों के लिए। मैं वचन सिर्फ बोल के आपको दे रहा हूं, अगर आप अपने घर में जाके आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमारे पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि हम इसको एक एक वचन को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें। नए नियम में तकरीबन 260 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 260 अध्याय हैं नए नियम में। लेकिन उन नए नियम के 260 अध्यायों में तकरीबन 318 बार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जिक्र किया गया है। हमने पढ़ा था, कल भी हम सुन रहे थे, तकरीबन 21 बार नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? मेरे पीछे बोले। 318 बार 260 अध्यायों में 318 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन का, कलीसिया का उठा लिया जाना और न्याय के विषय में 318 बार उसका जिक्र किया है।
और अगर 260 अध्यायों में 318 बार का अगर जिक्र आ रहा है तो ये सोच सकते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए और प्रथम वो खंडीय कलीसिया यानी यूनिवर्सल चर्च के लिए ये विषय, यहां तक कि सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, अन्य जाति के लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु से दूर हैं, जो भटके हुए हैं, जो अंधेरे में हैं, उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण अध्याय या विषय सीखने के लिए है। यहां तक कि हमारे परमेश्वर के वचन की आखिरी किताब की जो आखिरी प्रार्थना है, you know the last book of the Bible and the last prayer क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसके 20 वचन को पढ़कर देखिए, हमारे बाइबल की आखिरी प्रार्थना क्या है? सोचिए, पढ़िए, जरा पढ़िए। जो इन बातों की गवाही देता है जी, वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु, हाँ। हे प्रभु यीशु, सोचिए, हमारे परमेश्वर के वचन की आखिरी किताब की जो आखिरी प्रार्थना और आखिरी आश्वासन है, आखिरी आश्वासन चंगाई का नहीं, आखिरी आश्वासन हमारी संसारिक आशीषों का नहीं है, हमारा आखिरी आश्वासन जो प्रभु ने अपने लोगों को दिया, और वो क्या है? मैं शीघ्र आता हूं, मैं शीघ्र आता हूं। That is a, come on, it is a one of the finest consolation, finest encouragement हम सबके लिए कि मैं जल्द आता हूं, और वो जल्द आएगा तो हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर ने जब स्वर्ग और नरक की सृष्टि की तो परमेश्वर ने नरक को कभी भी मनुष्य को आगे रख के नहीं बनाया। परमेश्वर कभी भी किसी भी पापी को अपनी मर्जी से नरक में नहीं भेजता है। परमेश्वर के एक दास हैं जिनका नाम था चार्ल्स डॉल्सन करके है, उन्होंने बोला परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए। C.S. लुइस बहुत ही जाने माने प्रभु के दास रहे हैं, जिन्होंने एक नावल लिखा था और हम सब ने शायद देखा भी होगा, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम था मेयर क्रिश्चियनिटी। अभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। सुनिए ध्यान से, C.S. लुइस ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह कह देता है, ओके लेट्स योर विल बी डन। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु लेट दाई विल बी डन। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। वो कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर दो तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के लोग वो होते हैं जिनकी जीवन में प्रभु बार बार आके उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, बार बार आके उनसे बातचीत करता है, बार बार उनको कायल करता है, उनके हृदय को निरुत्तर करता है, उनसे बातचीत करता है, उनके अधर्मों के विषय में बात करता है, पर वो फिर भी परमेश्वर की बात को सुनकर क्या करते हैं? दिल को कठोर करते रहते हैं। वो मुड़ते नहीं हैं, वो पश्चाताप नहीं करते हैं, वो मन नहीं फिराते हैं। सो एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर उनसे कहता है, ठीक है फिर आपकी इच्छा पूरी। एक वो कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी। हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम किस श्रेणी में आते हैं? हम किस श्रेणी में आते हैं? बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना है यीशु आ। कलीसिया का उठा लिए जाना और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है, ये एक ऐसी शिक्षा है जो कलीसिया को शुद्ध करती है, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध करती है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। और ऐसा नहीं होता है कि हम एक दिन पवित्र बनते हैं, बल्कि हम रोज बर रोज पवित्रताई के स्तर में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है।
और ये यीशु मसीह के आगमन की जो शिक्षा है हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए, क्योंकि जब तक ये शिक्षा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी हम कभी भी पवित्रता का जीवन नहीं जी पाएंगे। The doctrine of rapture purifies us. प्रभु के दूसरे आगमन की जो शिक्षाएं हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस कलीसिया के लिए कि ये शिक्षा के लिए आप सुनने के लिए अपना समय निकाल कर आए। अदरवाइज ये कई कलीसियाओं में शिक्षा का कोई they don't entertain such kind of doctrines. वो बोलते हैं आप आशीषों की बात करिए, भविष्यवाणियों की बात करिए, प्रभु ऐसा करने पर है। पंजाब के लोग क्या सुनना चाहते हैं ज्यादातर? पासपोर्ट पे कनाडा का वीजा लग रहा है। कब तक हम कनाडा के वीजा के लिए भागते रहेंगे, इंग्लैंड के वीजा के लिए, जर्मनी के, अमेरिका के वीजा भागते रहेंगे? अगर वीजा मिल भी गया, अगर वहां का वीजा नहीं मिला मेरे प्रियो क्या होगा? वहां का वीजा है क्या? और उस वीजे की खास बात है कि यीशु मसीह द्वार है और कोई दरवाजा भी नहीं है, उसके बिना हम स्वर्ग में दाखिल भी नहीं हो सकते। मैं देख रहा हूं कलीसियाओं में क्या आधार हो रहा है। क्यों चाहते कि भविष्यवक्ताओं की कलीसिया में आए? क्यों वो चाहते कि प्रभु के दास लोग आकर वचन से बातचीत करें? यानी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जो शिक्षा है वो कुछ बातें हमें सिखाने के लिए है। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की जो शिक्षा है वो हमें क्या करती है? इट टीचेस अस हाउ टू बी वॉचफुल, सचेत रहना हमें सिखाती है। जागते रहो, सचेत रहो, हमें सचेत रहना, चौकन्ने रहना, होशियार रहना, वॉचफुल रहना, विजिलेंट रहना, अलर्ट रहना, सोबर रहना है। हमें कहीं खो नहीं जाना है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, अगर क्षण भर का जीवन जीना है तो हमें अनंत काल के जीवन को देखते हुए जीना है। और अगर हमने अपने क्षण भर के जीवन को अनंत काल के जीवन को देखते हुए नहीं जिया तो ये क्षण भर के जीवन के जीने के चक्कर में हम अपना अनंत जीवन खो देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अपने वर्तमान के, अपने क्षण भर के जीवन को अनंत काल के जीवन के साथ तोलिए। इस क्षण भर के जीवन को जीने के लिए अपने अनंत काल के जीवन को दांव पे मत लगाइए। अपने क्षण भर के जीवन को जीने के लिए अनंत काल के जीवन का बलिदान मत करिए, अनंत काल के जीवन को बेच मत दीजिए। धन्यवाद हो डैनियल जैसी वंशावली के लिए जिन्होंने अपने हृदय में फैसला लिया कि वो राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। कहां ऐसी पीढ़ी जो अपने दिल में फैसला लेने वाली, कहां ऐसी पीढ़ी जो अपने दिल में एक निर्णय लेती है, कहां ऐसी जवाब पीढ़ी जो परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए एक फैसला लेती है, एक निर्णय, एक डिसीजन लेती है कि मैं संसार की कोई भी चीज चाहे वो किसी भी तरीके से परोस कर दी जाए, मैं उसको खाकर अपना जीवन अशुद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरा यीशु जल्द आने वाला है। यीशु मसीह के आगमन का एक बुद्धि भरा सब्जेक्ट है। इट रियली मेक यू वाइज। अपने आप को बचा के रखना, सेल्फ रिस्ट्रेन, प्रार्थना में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने में ये शिक्षाएं आपकी मदद करेंगी। जितना प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सोचेंगे आप उतना प्रार्थना में लगे रहेंगे, उतना प्रभु में बने रहेंगे आप। लूका की इंजील उसका 12 अध्याय उसके 37 वचन को जरा पढ़िए। लूका 12 का 37 ध्यान से सुनिएगा। थैंक गॉड, प्रेज गॉड कि आप सब बाइबल लेकर आए अपनी। धन्य है वे दास
धन्य है वे वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, जिसको स्वामी आकर क्या पाए, जागते पाए, क्या पाए, जागते पाए। यहां पर जागने का मतलब ये नहीं कि बेचारों ने सोना बंद कर दिया है। जागने का मतलब होता है अलर्ट, जागने का मतलब होता है प्रिपेयर्ड, जागने का मतलब होता है तैयारी में। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा हाँ जी, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यस। आइए बहुत जल्दी से मैं चंद बातों को आपके साथ और थोड़ा बांटना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का या हमारी उठा लिए जाने का जो समय है उसमें क्या कुछ होगा। जब यीशु मसीह आएगा, व्हाट आर द इवेंट्स गोना टेक प्लेस, किस तरह की बातें होने जा रही हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, या जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो किस तरह की बातें होंगी, किस तरह के इवेंट्स होंगे, क्योंकि ये बाइबल उन विषयों के बारे में बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तुम हवा में गिद्धों को उड़ते हुए देखो तो क्या समझ जाना, क्या समझ जाना। बाइबल में लिखा है कि जब तुम गिद्धों को आसमान में, वल्चर्स होते हैं ना, वल्चर्स, जब तुम वल्चर्स को, गिद्धों को आसमान में उड़ते हुए देखो तो समझ जाना कि जमीन पे कुछ मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है। ये है एविडेंस, ये है क्लू, ये है निशानियां। जब तुम नाना प्रकार के युद्धों के बारे में सुनो, अकाल के विषय में सुनो, तो समझ जाना ये क्लू है, ये निशानियां हैं। तो कौन कौन सी बातें होने जा रही हैं। पहली बात है परमेश्वर के विषय में, और वो है यशायाह की किताब उसका 40वां अध्याय और उसके 5 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो सब मनुष्य पर प्रकट हो जाएगी। Everybody gonna see who is a true God। कौन है परमेश्वर। आज हर कोई हर कोई अपने सच्चाई, अपने रास्ते के विषय में बात कर रहा है। हर कोई अपनी मनचाही बात रखने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप आज के समय में अपने संसार की दशा को देखें तो संसार के अनुसार कोई भी एक्सक्लूसिव ट्रुथ नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष सच्चाई कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी सच्चाई बनाकर रख सकता है। हर कोई व्यक्ति अपनी सच्चाई बनाकर उस सच्चाई को अपना आधार मान सकता है। पर समय आएगा, यशायाह नबी, यशायाह भविष्यवक्ता के अनुसार समय आएगा जब परमेश्वर खुद अपनी महिमा को पूरी पृथ्वी पर, पूरी मानव जाति के ऊपर प्रकट करेगा। तब लोग जानेंगे कि उद्धारकर्ता कौन है। तब लोग जानेंगे कौन है जीवित परमेश्वर, कौन है जिसके राज्य का कभी अंत ना होगा, कौन है जो जीवित और मृत्यु का न्याय करने वाला होगा, कौन है जिसके पास जीवन और मृत्यु की कुंजियां हैं, कौन है। तब लोग जानेंगे। ओके, दूसरी बात कलीसिया के विषय में क्या होगा। कलीसिया के विषय में है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, अभी हमने पढ़ा 13 से 18 क्या है। जो प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, एंड दे शैल सी गॉड। फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 20 और 21 वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है जो विश्वासी लोग हैं उनका शरीर क्या हो जाएगा, उनका शरीर रूपांतरण में हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड दे शैल बी लाइक हिम, यीशु के जैसे बन जाएंगे हम। अभी हमें धुंधला नजर आता है पर जब वो आएगा हम साफ साफ देखेंगे। आमीन। अभी हमारे पास पूरा प्रकाशन नहीं है। अभी हमारे पास जो हमारा शरीर है ये महिमा में शरीर नहीं है। पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, और मैं जो नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूं। क्यों? क्योंकि शरीर में क्या है? पाप।
लेकिन एक वक्त आएगा जब प्रभु यीशु मसीह इसी शरीर को महिमा में, he will change our body into a glorious body and there will be a great transformation from natural to the glorious. महिमा में। और इतना ही नहीं, हम उन तमाम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहकर्मियों को जो विश्वासी थे और प्रभु में मर गए हैं, हम उनसे मिलेंगे। वाह! कई लोग सवाल करते हैं कि जो बच्चे पैदा नहीं हो सके, जो अबॉर्ट हो गए, उनका क्या होगा? यहाँ तक कि कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो पैदा हुए 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में वो दुनिया छोड़ के चले गए। मेरे प्रियो, उन तमाम बच्चों को हम देखेंगे। आमीन। आप में से कईयों के अंदर होगा, पता नहीं मेरा बच्चा, यस, पर जिस वक्त एक बच्चे का फैसला करने का उम्र आ जाता है, अगर वो उस समय पर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता है। हम कल भी बात कर रहे थे ना कि दाऊद का 2 बेटों के प्रति उसका रोना, पहला था बैतशेबा का बेटा, वो बच्चा जब मरा तो दाऊद ने उसके मरने के बाद देखा, जब तक वो बीमार था उसने उपवास रखा, रोया, प्रार्थना की, पर जब वो मर गया तो उठा, उसने शेव की, नहाया धोया और कहा अब मुझे भोजन दो। और उसके सिपाही लोग बोल रहे हैं कि राजा, जब आपका बच्चा बीमार था तब तक तो आपने कुछ नहीं खाया, और जब वो बीमार था मैं प्रार्थना कर सकता था, उपवास रख सकता था, और अब मेरा बच्चा चला गया है, अब वो मेरे पास, पर मैं उसके पास। ये हमारी आशा है। लेकिन उसका दूसरा बेटा मरा जब अब्सलोम, उस समय भी उसने विलाप किया, पर मेरे प्रियो वो विलाप क्या था? मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि वो विलाप हमारी जिंदगी में आए, क्योंकि वो विलाप था कि दाऊद को पता था अब इसके बाद मैं कभी भी अपने बेटे अब्सलोम को देख मेरे प्रियो, ऐसा ना हो जाए कि आज हम इस पृथ्वी पर मिलते हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनंत काल के लिए हमारा वो बिछड़ना हो जाए। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 17 वचन में कहता है कि जब जो जीवित हैं, मरे हुए हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जाएंगे और वहां पर हम अपने प्रिय जनों को, जो कितने हैं जो कई प्रभु के दासों से मिलना चाहते हैं। आपने में से कितनों ने ये गीत सुना है, वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा। भाई अजीब, उन्होंने क्या गीत लिखा है ना, वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा, वहां हालेलुया जमघट होगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा। हूंगा मैं, हालेलुया हूंगा मैं, वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा। वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर न चलेगा, दाऊद होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, अब्राहम भी वहां होवेगा, और होगा मैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहता हूं कि हम ये गीत अपने व्यक्तिगत रूप में गाएं और कहें अपने आप से कि वहां पतरस भी होगा, याकूब भी होगा, मत्ती, लूका होगा, इब्राहिम भी होगा, और मेरे प्रिय, ये कलीसिया की बात है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का मतलब है ये कलीसिया की बात है, उठा ली जाएगी, हम अपने प्रिय जनों से मिलेंगे। हम सिर्फ इतना ही नहीं, ये इस्राएल के विषय में भी लिखा गया है कि
कि परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर अपने इज़राइल के लोगों को दुनिया भर में इकट्ठा करेगा। He will gather his people from all around the world, पूरी दुनिया से वो इकट्ठा करेगा। यशाया उसका 11 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में हम पढ़ते हैं। हिजकिय्याह 36:24, हिजकिय्याह 37:21 और हिजकिय्याह 3:19 और 20। मेरे प्रियो, इज़राइल को इकट्ठा करने की जो भविष्यवाणी है, तकरीबन उसका 90% जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अगर आपको पता है, इज़राइल में मंदिर को बनाने का पूरा मटेरियल पहुंच चुका है और कार्य शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आखिरी समय की जो भविष्यवाणियां हैं उसमें से एक भविष्यवाणी है, और वो है कि वो क्या करेगा? यरूशलेम में मंदिर को दोबारा बनाएंगे और पूरा मटेरियल वहां पे आ चुका है। और परमेश्वर अपने बातों को जो परमेश्वर ने बोली है उनको वो पूरा कर रहा है। ये इज़राइल के विषय में है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का आना बहुत सारे देशों के विषय में भी है, और वो देश जिन्होंने आज तक परमेश्वर को नहीं जाना है उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप पढ़कर देखें मत्ती 24:30, तो ऐसा होगा कि जो जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए मन नहीं फिराया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना है, जो दुष्ट हैं, उनके लिए यीशु मसीह का आगमन, उनके लिए यीशु मसीह का आना दुख का दिन होगा। क्या लिखा है 24:30? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। छाती नहीं, ये ऐसा भविष्य है कईयों का, और ये होगा, वो छाती पीटेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम पढ़कर देखें मत्ती उसके 25 अध्याय और उसके 31 और 32 वचन में, जहां पे वो क्या करेगा? वो देशों का न्याय करेगा। He's going to judge all the nations. The nations will be judged by your and by my Savior. हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा वो देशों का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ मसीही विरोधी का भी न्याय लिखा हुआ है। मसीही विरोधी यानी जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, he will judge the antichrist, और एंटीक्राइस्ट शैतान नहीं है। एंटीक्राइस्ट एक ऐसा मनुष्य होगा जिसको शैतान अपने उद्देश्य के लिए तैयार करेगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 बातें होंगी। नंबर 1, कॉमन करेंसी होगी। थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा अलग जाना चाहूंगा। कभी-कभी हम अपनी कलीसियाओं में एकता की बात करते हैं। मेरे प्रियो, मसीह विरोधी भी एकता की बात करेगा, पर वो क्या करेगा? एकता की बात वो करेगा अंधकार और ज्योति को एक साथ करने के लिए। लेकिन ये परमेश्वर की एकता नहीं है। सिर्फ एकता के विषय में बात कर लेना परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मसीह विरोधी भी एकता की बात करेगा। He will talk about the common language, he will talk about the common currency, he will talk about the commonality, कि हम सब कॉमन हैं, हम सब एक हैं। No! शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना परमेश्वर की नजर में पाप है। होमोसेक्सुअलिटी परमेश्वर की नजर में पाप है। लेस्बियनिज्म परमेश्वर की नजर में पाप है। चोरी करना परमेश्वर की नजर में पाप है। धोखा देना परमेश्वर की नजर में पाप है। लेकिन लोग खड़े हुए हैं और कहते हैं क्या? समलैंगिक लोगों को समाज में एक स्थान मिलना चाहिए। We fight for our right. सोचो, और मूवीज बनती हैं, बॉलीवुड भी पीछे नहीं हटा हुआ है। क्या है वो राजकुमार राव की और एक मूवी थी जिसमें वो राजकुमार राव होमोसेक्सुअल है और जो लड़की है वो लेस्बी है, और वो मूवी है, बॉलीवुड ने उसको प्रमोट किया है। फायर मूवी उसमें भी दिखाया गया। क्या कैसे होने शुरू हो गया ये?
और आजकल की जो हमारी नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है उसमें ये आम हो चुका है ये कि लड़कों को होमोसेक्सुअल दिखाया जाता है, और वो स्पेशली कौन जो डिजाइनर होते हैं, फैशन डिजाइनर, हेयर डिजाइनर को तो दिखाया जाता है कि वो होमोसेक्सुअल है। कितनी कॉमन बात है, इट्स अ मैटर ऑफ लव। प्यार की बात है ये। नो, बच्चे कहां से पैदा करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य केवल प्रेम नहीं है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर ने एडम के लिए ईव बनाया था, स्टीव नहीं बनाया था। And let me tell you, परमेश्वर ने आदम के लिए स्त्री बनाई थी, स्त्रियां नहीं बनाई थी, वाइफ बनाई थी, वाइफ्स नहीं बनाई थी कि जो दिखी उठा ली, जो दिखी उठा ली, जो दिखी उठा ली। और आज पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे कई सारे ऐसे हैं। So God created Adam, and for Adam God made Eve, not Steve. और कई लोग बोलते हैं who cares? लेकिन ये परमेश्वर न्याय करने वाला है। मसीह विरोधी का वो न्याय करेगा। लिखा है दूसरा तिमोथी 2:8 में, परमेश्वर अपने श्वास से शत्रु का अंत करेगा। प्रकाशित वाक्य 19:20 लिखा है कि वो सब आपकी झील में फेंक दिए जाएंगे। परमेश्वर शैतान को फेंकेगा और पापी को नहीं, पापी खुद नरक चुनता है। परमेश्वर शैतान को फेंकेगा, दुष्ट आत्माओं को आग की भट्टी में फेंकेगा। अविश्वासी जो है, पापी जो है, वो खुद नरक को चुनता है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो आने का जो विषय है, उसके साथ हमारा फिजिकल यूनिवर्स भी जुड़ा हुआ है, हमारी पृथ्वी जुड़ी हुई है, हमारा भूमंडल जुड़ा हुआ है। और बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसके 19, 20 और 21 वचन में लिखा है कि लिखा पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है, और पृथ्वी ग्रोनिंग है। पृथ्वी में क्या है? रोना है। वो रो रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे, ताकि उसका दर्द, परमेश्वर जब अपने लोगों को चुनता है, जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, जहां जहां परमेश्वर के लोग बसना शुरू होते हैं, वहां सिर्फ आत्मिक जागृति नहीं आती, बल्कि वहां के रहने में, वहां की जमीन पे, वहां के नहरों, नाली, नदियों में भी परमेश्वर आशीष देता है। वहां के खेत खलियान भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आशीषित कर देता है। सो इसकी पृथ्वी भी परमेश्वर के बच्चों का इंतजार कर रही है। यशायाह की किताब उसके 32 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है कि परमेश्वर मरुस्थल जमीन को फलवंत के रूप में बदल देगा। He will gonna change every wilderness into a fruitful field। यशायाह उसके 35 अध्याय और उसके पहले वचन में परमेश्वर कहता है कि मरुस्थल क्या करेगा? प्रभु के कारण आनंद करेगा, और रेगिस्तान प्रभु में मगन रहेगा। परमेश्वर रेगिस्तान को भी एक अच्छी भूमि में, मरुभूमि को फलवंत जमीन में परमेश्वर बदल देगा। सो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है आज की रात? इन सब बातों को बताने के बाद परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? मरकुस की इंजील उसका 13 अध्याय और उसके 33 वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसके आने का समय कब। प्लीज बी वॉचफुल एंड प्रे। बी विजिलेंट, बी अलर्ट, बी सॉबर। सचेत रहे, जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। मत्ती उसके 24 उसके 42 वचन में लिखा है, इसलिए हम जागते रहे। मत्ती 25 में लिखा है, इसलिए हम जीवन के आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य रहे। आपको और मुझको नहीं पता हमारा आखिरी श्वास कौन सा है।
आप नहीं जानते कब आपकी और मेरी चलती हुई सांसें रुक जाती है। ये गीत शायद आपने सुना हो, छोड़ दे छोड़ दे। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत स्टैंजा है जिसमें स्पेशली जवानों के लिए लिखा गया है। उसमें है, कहता है 2-4 दिन की है ये तेरी रंग रूप और ये जवानी, चलने वाली सांसें तो ठहर जाती है। हमें पता नहीं चलेगा कब ये सांसें ठहर गई, कब ये धड़कने वाला दिल एकदम रुक गया, कब ये कहीं कल तो मैं मिला था उससे, आज ओ माय गुडनेस ऐसा कैसे हो गया, कल तो ऐसे कुछ लगा ही नहीं था। ऐसे मेरे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनसे मैं मिलकर आया और अगले दिन खबर मिलती है that they are no more, he's no more, she's no more। मेरे लिए शॉकिंग था। और मेरे प्रियो, ये बात डराने के लिए नहीं है, ये बात हमारी तैयारी के लिए है, ये बात हमें सचेत रहने के लिए है, और ये बात हमें उस आत्मा के लिए एक दूसरे को शांति देने के लिए है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों में लिखा है, हम क्या करें? हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अपने चरित्र को निर्दोष रखें। अपने चरित्र को हम क्या करें? निर्दोष रखें, प्रभु के योग्य बनाते जाएं। आमीन। निदान है भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बने, बल्कि बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि परमेश्वर की सिद्ध मन भावती और भली इच्छा को अनुभव से हम मालूम कर सकें। संसार के सदृश ना बने। आखिरी आयत को पढ़कर प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। ये सिर्फ सचेत रहने के लिए नहीं है। आज का दिन प्रभु हमसे चाहता है, प्रभु सिर्फ यही नहीं चाहता कि हम अपने चरित्र को निर्दोष बनाकर रखें। प्रभु हमसे यही नहीं चाहता है कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। प्रभु हमसे यही नहीं चाहता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। प्रभु हमसे ये भी चाहता है, और ये आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का आदेश है, और वो है मत्ती 28 उसके 18, 19 और 20 में परमेश्वर कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ। Go into all the world। यस, प्रभु हमसे चाहता है कि जहां जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, हम वहां पर जब जब हमें मौका मिले प्रभु के सुसमाचार को सुनाने का, जब जब आपको गवाही देने का मौका मिले जरूर दीजिए। जब जब अपने जीवन से प्रभु के प्रेम को प्रकट करने का मौका मिले जरूर दीजिए। जब कभी आपको मौका मिले किसी के लिए प्रार्थना करने का, जरूर प्रार्थना करें। जब कभी आपको किसी परिवार में जाकर उनसे बातचीत करने का मौका मिले, जरूर उस अवसर को लीजिए, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। हम सिर्फ तैयारी ना करते रह जाएं। खुद बचना काफी नहीं है, और लोगों भी बचाना होगा। हम स्वार्थी नहीं हो सकते, मैं और मेरा घराना बस। नो, एक बड़ा दायित्व है हमारे कंधों के ऊपर। परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं। हम अंधकार में से निकालकर परमेश्वर के राज्य की ज्योति में जोड़े गए हैं। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनाया है। आइए इस दायित्व को लें। सिर्फ सचेत ही ना रहे, सिर्फ प्रार्थना में ना रहे, सिर्फ उस आगमन के लिए तैयारी ही ना करते जाएं, बल्कि औरों के को भी सुसमाचार सुनाएं, ताकि वो भी एक दिन ऐसा ना हो जाए कि आपके दोस्त कहें कि मेरा दोस्त विश्वासी था, पर कभी इसने मुझे यीशु के बारे में। एक उदाहरण देकर बस मैं खत्म करूंगा। मेरे प्रियो, ये ध्यान से सुनिएगा। 2001 में क्या आया था कच्छ में? ध्यान से सुनिएगा। 2001 में जब भूकंप आया था, कुछ लोग अगर होटल में रह रहे थे, उन्होंने क्या किया होगा? जो लोग होटल में रह रहे थे, उन्होंने क्या किया होगा? एनी आइडिया क्या किया होगा? होटल में जब उनको लगा भूचाल आ रहा है, भूकंप आया, क्या किया होगा? होटल से भागे होंगे ना? यस और नो? अपनी जान बचा के होटल से भागे होंगे। लेकिन यही अगर एक परिवार अपने घर में था और भूकंप आया होगा, तो भी आपने ऐसा किया होगा? तो भी ऐसे किया होगा कि पिता अकेला भाग के निकल गया, प्रभु धन्यवाद, मैं सेफ हो गया। ऐसा किया होगा किसी ने?
आपने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। हाँ ये ना मेरे प्रियो, हम होटल में रह रहे हैं तो फिर अपने आप को बचाएंगे, पर जहां अपने परिवार का सवाल आ जाता है वहां पे हम भागेंगे नहीं, हम अपने परिवार को बचाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का आना ऐसे नहीं, सिर्फ हम अपने आप को बचा लें, हम खुद बच जाए काफी है, या जहां आपके परिवार के सदस्य उनको भी बचाएंगे हम। सो आज परमेश्वर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक बड़े दायित्व के साथ हमें यहाँ से अपने घरों को भेजें, ताकि आने वाले दिनों में हम होटल में नहीं, हम अपने घरों में रहते हैं, जहाँ भी हम अपने परिवार और अपने समाज के प्रति परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद दें, प्रभु धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा हमने एक दूसरे को शांति दी है, हमने एक दूसरे को ढाढ़स दिया है, और प्रभु अपनी आशा को जो कि आपके दूसरे आगमन पर हमारी आधारित है प्रभु, वो आशा हमें लज्जित नहीं होने देगी प्रभु। हाँ प्रभु, आप अपने वायदों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को लेकर ढीले, कभी कभी लगता है कि आप ढीले हैं, पर प्रभु आप धीरे से धरे हुए हैं ताकि पापी मन फिराए और उसका नाश ना होने पाए। प्रभु अगर आपका जल्द होता तो हम में से कई हैं प्रभु जो नाश हो जाते प्रभु, लेकिन आप प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए आपने मन फिराने का अवसर दिया प्रभु, और आज हम आपके बेटे और बेटियां बन गए परमेश्वर। ऐसे प्रभु आप चाहते हैं और भी बचाए जाएं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमें इस संसार की बातों से बचा के रखना प्रभु। प्रभु हमारी आंखें विश्वास के कर्ता यीशु मसीह पर लगी रहे परमेश्वर, हम अपने विश्वास की अच्छी दौड़ को दौड़ने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जितना भी हमें समय मिले परमेश्वर प्रभु, हम उस अवसर को बहुमूल्य जानते हुए प्रभु आपके प्रेम को, प्रभु आपके उद्धार के सुसमाचार को अपने प्रिय जनों के पास, अपने लोगों के पास पहुंचा सके। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा ऐसी सहायता करिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।